A complete guide to index numbers, finding link relatives for one variable. Hello students, this is the third part of the chapter number 5 index numbers. So मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से चेन इंडिसेस, और चेन इंडिसेस में मैंने आप लोगों से एक सिंपल केस डिस्कस किया था कि चेन इंडिसेस कैलकुलेट करने से पहले हमें लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और लिंक रिलेटिव्स का फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप लोगों के पास सिंगल कॉलम है तो उसका मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो जो है वो कट ऑफ करना पड़ी। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास कॉम्पोजिट चेन इंडिसेस आपने कैलकुलेट करने हैं, मीन्स अगर आप लोगों के पास मोर देन वन कॉलम्स हैं प्राइसेस के लिए, जस्ट लाइक वीट, शुगर कैन, टोबैको, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसके चेन इंडिसेस निकालने का मेथड क्या होगा? सेम फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ। अच्छा, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन गिवन ऑन द प्राइसेस ऑफ व्हीट, शुगर कैन, टोबैको फॉर द ईयर 2001 to 2009। कैलकुलेट द चेन प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग मीन एज एवरेज, मीडियन एज एवरेज एंड ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज। ये तीनों मेथड वही है जैसे हम लोगों ने फिक्स बेस मेथड में किए हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास तीनों में से कोई भी एक मेथड पूछा जा सकता है कि आप लोगों ने चेन इंडिसेस कैलकुलेट करने हैं, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करते हुए करें, तो उसके लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि तीनों ही मेथड सिखा रही हूँ कि तीनों के तीनों कैसे करने। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्टूडेंट्स ओरिजिनल डाटा जो भी आपका होगा, ठीक है, अगर 3 कॉलम्स हैं तो 3 कॉलम्स ले लें, 4 कॉलम्स हैं तो 4 कॉलम्स ले लें। मेथड बिल्कुल सेम है, हर एक में क्या करना है आप लोगों ने फॉर्मूला, ये सबसे पहले तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने करना क्या है। जो मिस्टेक फॉर्मूला लिखते हैं एक हो जाती है वो थ्रू आउट द वीडियो कंटिन्यू करनी पड़ती है। अच्छा, आप लोगों के पास ये डाटा है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको सारा ये देखें, ये आपके सामने डाटा है 53। ये आप लोगों ने इस वाले कॉलम को अलग से डील करना है, इस वाले कॉलम को बिल्कुल अलग डाटा के तौर पे डील करना है, और इस वाले कॉलम को बिल्कुल अलग डाटा के तौर पे डील करना है। मेथड आपका स्टूडेंट्स वही होगा कि फर्स्ट वैल्यू में तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू तो आपकी ऐसे ही रहेगी कि आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का प्रीसीडिंग ईयर भी वही होता है और आपका करंट ईयर भी वही होता है। तो आप लोगों ने 53 को 53 पे ही डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, लेकिन आगे क्या हो जाएगा 67। तो ये करंट ईयर प्राइस है, तो 67 की करंट ईयर प्राइस ये है, तो प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस क्या होगी 53। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 67 को डिवाइड कर देना है 53 और मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने आंसर्स यहाँ पे पेस्ट करने। सिमिलरली जब आप लोगों ने 78 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 78 हमारे पास क्या होगा, करंट ईयर प्राइस, तो 78 के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर प्राइस क्या होगी 67। तो 78 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम 84 अब करंट ईयर प्राइस है तो उसकी प्रीवियस ईयर प्राइस क्या होगी 78। 79 को किस पे डिवाइड करेंगे 84 पे, 92 को किस पे डिवाइड करेंगे 79 पे, 100 को 92 पे, यानी कि हर ईयर की प्राइस को उसकी प्रीवियस ईयर की प्राइस पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। सेम ये काम आपने बाकी कॉलम्स के लिए भी करना है, लेकिन बाकी कॉलम्स के लिए क्या होगी, फर्स्ट के लिए ये शुगर कैन है, तो शुगर कैन के लिए फर्स्ट प्राइस है करंट ईयर की 59, उसको डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 59 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। लेकिन जब हम लोग 52 को करेंगे तो 52 को की प्रीवियस ईयर प्राइस क्या है 59, तो 52 को हम लोग डिवाइड करेंगे 59 पे मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी पैटर्न पे जब 63 को करेंगे तो 63 को 52 पे डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी पैटर्न में जब लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 92, तो उसकी प्रीवियस ईयर प्राइस क्या है 99, तो 92 को डिवाइड कर देना है 99 पे मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप लोगों ने टोबैको के लिए काम करना है तो सेम यही काम स्टूडेंट्स आप लोगों ने टोबैको के लिए भी कर लेना है। मैं सिर्फ लास्ट वैल्यू लिख रही हूँ कि टोबैको की लास्ट वैल्यू 72 करंट प्राइस है, उसकी प्रीवियस ईयर प्राइस है 69 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। जब आप इस तरह से कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपके पास निकलता आएगा। लिंक रिलेटिव्स हर कॉलम के अलग अलग से निकलेंगे, तरीका वही है जैसे एक सिंपल के लिए करना है, ठीक है।
इनके आंसर जो है वो मैंने नहीं लिखे हुए यहाँ पे फॉर द टाइमिंग। मैंने फ्रेंड यहाँ पे इनके आंसर्स पेस्ट नहीं किए। आंसर जो है वो मैं यहाँ पे आपको हैंड आउट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप लोगों ने करना है मीन एज एवरेज, ठीक है, ये लिंक रिलेटिव्स तो निकल गए, लेकिन मीन एज एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तीनों की जो वैल्यूज़ होंगी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हाइपोथेटिकल लिख देती हूँ, ये वाली वैल्यूज़ उठा के जस्ट हाइपोथेटिकल लिख रही हूँ। हाइपोथेटिकल क्यों है, 1 मिनट लगना है मुझे। मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट करनी होती है एक्सेल से, तो यहाँ जस्ट मैं इनके आंसर्स लिख देती हूँ। तो आंसर ये आ गए हैं। अगर यहाँ पे मैच ना किए स्टूडेंट्स तो आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, मीन के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है मीन का मेथड क्या होता है, तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और क्योंकि 3 कॉलम्स है तो उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। सेम इसी पैटर्न पे इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लिखना तो नहीं चाहिए बच्चों की तरह, आप लोगों को बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। और जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो आपके पास ये आंसर निकल जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपने बाकी भी कर लेने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए तीनों को ऐड करेंगे 3 पे डिवाइड। अगर 4 कॉलम्स होंगे तो 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास आंसर्स आते जाएंगे। यहाँ पे मैं आंसर्स भी लिख देती हूँ इसके क्या आ रहे हैं, बट सॉरी मैंने देखा नहीं कि मैंने कैलकुलेट नहीं किए हुए थे ये, अदरवाइज मैं आपके सामने यहाँ पे ये लिख रही हूँ आंसर्स इनके। चेन इंडेक्स का स्टूडेंट तरीका वही, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना है, यहाँ से आपने ये वैल्यू पकड़नी है 117.89, चलो 117.89, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के लिए मैं यही यूज़ करने लगी, मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, चेन इंडेक्स की और डिवाइडेड बाय 100। सेम इसी पैटर्न पे ये है चेन इंडेक्स की वैल्यू, ये वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है 119.82। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग इसको, यहाँ प्रीवियस वैल्यू जो इसकी आई होगी, यहाँ बाई चांस यही आ रही होती है क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाता है, तो 117.89 डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल सेम मेथड वही होगा कि यहाँ इसकी अगली ही वैल्यू ये मीन की है जो भी है, और यहाँ से चेन इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 आप लोगों ने करते जाना है और आपके पास पूरा का पूरा चेन इंडेक्स वाला कॉलम निकलता जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मीडियन एज एवरेज फाइंड आउट करना है, तो मीडियन एज एवरेज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग मीन की बजाय मीडियन वाला कॉलम अगर पूछा जाए तो, अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों वैसे पूछे नहीं जाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं आपकी वो करवा रही हूँ प्रैक्टिस, तो मैं बता दूँ कि अगर आपको एक ही चीज़ में अलग अलग ही पूछा जाता है। स्टूडेंट मीडियन का आपको मैंने पहले भी तरीका बताया था। मीडियन क्या करते हैं, अगर इस तरह के सिर्फ चेन इंडेक्स वाले के हिसाब से मैं बता रही हूँ टाइम सेविंग के लिए, आप लोगों ने अपने डाटा की 3 वैल्यू हैं या 4 हैं जो भी हैं, अगर तो 3 वैल्यू फिर तो बहुत इजी होता है, तीनों में देखना है सबसे छोटी कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को छोड़ दे, दरमियान मतलब कि जो एक दरमियान वाली मिडिल वैल्यू होगी ना वो आपके पास क्या होगी, मीडियन। 100 100 100 ये तो सब सेम है तो इसका मीडियन भी 100 होगा। जैसे ये वाला कॉलम है, सॉरी ये वाली रो है, तो इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 88.4, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 139.3, इन दोनों को छोड़ दें, मिड वैल्यू क्या आ गई 126.42, तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा 126.42। सेम इसी पैटर्न पे इसको देखें, इस वाली रो को, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 116, बड़ी वैल्यू क्या है 121.88,
तो दरमियान में कौन सी रहेगी 121.15। तो ये आपका मीडियन है। और चेन इंडेक्स फ्रेंड्स इसी तरह पूरा कॉलम आपने कैलकुलेट करते जाना है, आपके पास मीडियन फाइंड आउट होते जाएंगे। चेन इंडिसेस के लिए आप लोगों ने वही तरीका इस्तेमाल करना है, पहली वैल्यू एज इट इज़, फिर इधर से इसकी वैल्यू जो निकली होगी एवरेज की वो मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस चेन इंडेक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से आपका पूरा चेन इंडेक्स वाला कॉलम निकलता जाएगा। अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो ज्योमेट्रिक मीन का भी तरीका मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने क्या करना होता है, सारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 100 100 100। और पावर आपने क्या लेनी है, पावर लेनी होती है 1/3। जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स मेथड बताया हुआ था सेम वही मेथड आपने करना है। तो आपकी ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगी। ज्योमेट्रिक मीन वाले के लिए ज्योमेट्रिक मीन की हेडिंग दे दे कॉलम पे। चेन इंडेक्स निकालने का तरीका वही है आप लोगों के पास। अगर आपके पास एक ही, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने तीनों चीज़ें पूछी हुई थी, तो आप लोग क्या करें, अपने पेपर को लैंडस्केप में कर लें, ठीक है। लैंडस्केप में करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इजीली एक ही टेबल के अंदर तीनों कॉलम आपके बन जाएंगे। लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना लंबा मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आता नहीं होता। इन तीनों में से कोई एक मेथड पूछा जाता है, ठीक है। तो उतनी तो आप डेफिनेटली फटाफट जो है वो इतनी सी कैलकुलेशन तो हो जाती होती है। और स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।